बच्चों को मैंने अपनी गोदी में खिलाया, आज वो हमारा परिवार परेशान है। क्योंकि हमें राम जी ने भी वरदान दिया था और कृष्ण जी ने भी हमें वरदान दिया था हर चीज में। तो आज वो समय आ गया है। भारत की लड़ाई हुई थी तो गंगा भीष्म पितामह बहुत बड़े ताकतवर थे, लेकिन एक शिखंडी उनके सामने खड़ा होकर, किन्नर खड़ा होकर उनकी कारण बना मौत का। तो आज इस पार्टी का भी जाने का समय आ गया है और शिखंडी का रूप पूरा हम लोग धारण करके और समाजवादी के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। पार्टी ने किन्नर को अपने बगल में बिठाला हो, लेकिन माननीय अखिलेश भैया हमारे ऐसे हैं कि मुझे अपने बगल में बिठाला, हमारे पूरे किन्नर समाज को बगल में बिठाला है। अब तो आज मीडिया पर रख लीजिए, आने वाले समय में एक दिन माननीय अखिलेश भैया प्रधानमंत्री भी बनेंगे और माननीय मुलायम सिंह जी का नाम रोशन करेंगे। एक मिनट का समय आ गया है जाने का और जो अच्छे लोग हैं उनका आने का समय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खुली खबर। यहाँ पे हमारे साथ किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल जी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर 2024 चुनाव को लेकर के इन लोग की क्या रणनीति है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि एक तरीके से स्टार प्रचारक के रूप में भी ये काम करते हैं, चाहे वो कन्नौज सीट रही हो, चाहे मैनपुरी रही हो, जहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ती हो। अक्सर इनको हमने वहां पे देखा है। तो आज हम इनसे बात करेंगे 2024 चुनाव को लेकर के। स्वागत है मैडम। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करूंगी और साथ में अपने मीडिया प्रभारी हमारे जितने उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो हम किन्नरों की आवाज उठाने का काम करते हैं और हमें भी लाकर फोकस करके लोगों को, दुनिया को दिखा के एक हमारी पहचान बनाने का काम कर रहे हैं। 2024 का जो चुनाव है उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है, क्योंकि जितना किन्नर समाजवादी पार्टी के अंदर जुड़ा है उतना किन्नर बीजेपी सरकार में भी नहीं जुड़ा है। क्योंकि हमारी जो समाजवादी पार्टी है, हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर किन्नर सभा का एक प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो है, उसमें हमारा किन्नर ही बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। और मैं देखती हूँ जो इस समय मौजूदा सरकार है उसमें जैसे लगता किन्नर के लिए प्रदेश अध्यक्ष शब्द है ही नहीं। तो मैं यही चीज देखना चाहती हूँ कि उस पार्टी में कितना भेदभाव है किन्नरों को लेके और हमारी समाजवादी में कितना मान सम्मान है। इसलिए हमारा किन्नर समाज जो है 250 से 300 किन्नर इसमें अभी जुड़ा हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर और किन्नरों की तादाद बढ़ती जा रही है और पूरी तरीके से हम लोग काम करने के लिए तैयार है पूरी तरीके। एक बात यह कि आपको अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में प्रचार करते हुए तो आप लोग जो है जनता के बीच में जब जाती है तो मतलब किस तरीके से कैसे प्रचार करती है, क्या कहती है उनसे? देखिए, जनता जो है हमारी वो हम लोग को एक भगवान का रूप मानती, वैसे तो ऐसे है नहीं, हम लोग उनसे तुलना ऊपर वाले से नहीं कर सकते अपनी, लेकिन उसने अगर हमें बनाया है ऊपर वाले ने तो कुछ सोच के ही बनाया है। तो हम लोग लोगों के घर जाते हैं आशीर्वाद देने, उनके बच्चों को लेते हैं अपनी गोदी में, शादी ब्याह में खुशी में जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है जिससे हम लोग पार्टी से जुड़े हैं हम लोग उसके लिए काम करें, क्योंकि हम लोग भी त्रस्त हो चुके हैं पूरी तरीके से, इस समय परेशान हो चुके हैं इस सरकार के अंदर। हमारे लिए भी कुछ नहीं है, हम लोग भी मारे मारे फिर रहे हैं, ना ही हमारे काम पर भी बल्कि की बवाल आ रहा है हमारे काम पर भी। तो हम लोग उन चीजों को लेके चल रहे हैं और हम लोग घर घर जाके वोट मांगने का काम ये करते हैं। हम जजमान के वहां जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि अभी तक हमने आशीर्वाद दिया है, अब हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है और हम लोग चाहते हैं कि बदलाव करें आप, ताकि कि आपके बच्चे सुरक्षित हों, आपके बच्चों को रोजी रोटी मिले। जो जिन बच्चों को मैंने अपनी गोदी में खिलाया, आज वो हमारा परिवार परेशान है, हमें दुख हो रहा है, हमें परेशानी हो रही है। इसीलिए हम किन्नर समाज से बाहर निकल पड़े हैं और निकल कर अपने बच्चों के अधिकार के लिए, अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। कहते हैं जहां जहां पे किन्नर बाहर आता है जब लड़ाई लड़ने के लिए और जिस तरफ होता है उसकी जीत हमेशा होती है, क्योंकि हमें राम जी ने भी वरदान दिया था और कृष्ण जी ने भी हमें वरदान दिया था हर चीज में। तो आज वो समय आ गया है। कहते जब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इस बार अखिलेश यादव जी ने कहाँ मतलब प्रचार के लिए भेजेंगे, क्योंकि अक्सर आपको मैनपुरी कन्नौज की तरफ डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हुए बहुत ज्यादा देखते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभा सीटों पे आप लोग जाएंगी? अगर माननीय जी का हमारे आदेश होगा, अगर वो कहेंगे सारे उत्तर प्रदेश में आप लोग को हर सीट पे जाना है तो हर सीट पे जाएंगे, और नहीं भी कहेंगे तो भी हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जनता और हमारे जो देश के हमारे बच्चे हैं, युवा जो परेशान है, ये हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर नहीं भी माननीय जी आदेश देंगे तब भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो गंगा भीष्म पितामह बहुत बड़े ताकतवर थे, लेकिन एक शिखंडी उनके सामने खड़ा होकर, किन्नर खड़ा होकर उनकी कारण बना मौत का। तो आज इस पार्टी का भी
जाने का समय आ गया है और शिकंडी का रूप पूरा हम लोग धारण करके और समाजवादी के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। मैडम एक चीज ये बताइए, जैसे आप समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी से भी आपको बात हुआ होगा, तो उन्होंने आपके समाज के लिए, किन्नर समाज के लिए क्या कुछ करने का कुछ वादा किया है कुछ? माननीय जी ने जब 2022 में हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे तब तो किन्नर की तादाद बहुत कम हमारी जुड़ी थी, लगभग होंगे 50-60 है। तभी माननीय जी ने कहा था कि तुम लोग के लिए, आप लोग को जो जो चीज की आवश्यकता हो वो पूरा आप हमें बना कर दीजिए और सरकार बनते ही सबसे पहले हम आपका काम करेंगे कि आप लोग को भी पूरे देश में मान सम्मान जिस तरीके लोगों को मिलता है वैसे आप लोग को। तो हम लोगों ने बल्कि कि पूरा बजट बना के भी दिया था माननीय जी को अपने, और उन्होंने कहा था जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले तुम लोग के लिए काम करेंगे, क्योंकि तुम लोग को जो अनदेखा और पिछड़ा किया जाता है, हम चाहते हैं कि तुम लोग भी पूरी तरीके से सक्षम हो और समाज में पूरी लड़ाई लड़ सको। तो ये चीज माननीय जी ने कहा था। और आप लोग के आरक्षण के लिए भी उन्होंने बोला था क्या कि आप लोग के लिए आरक्षण अलग से देंगे किन्नर समाज को, उन्होंने भी भागीदारी करने की बात? जी हाँ, बिल्कुल कहा था। और इससे पहले भी जब सरकार थी तो किन्नरों के लिए समाजवादी ने बहुत किया है। किन्नरों के लिए माननीय हमारे मुलायम सिंह जी ने बहुत कुछ किया है। हमें याद है वो समय कि हम लोग को अगर पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ती थी तत्काल हमारी सुनवाई होती थी, कहीं पर कोई बात होती थी, मदद हमें चाहिए, हमें इस पार्टी से मदद भी मिलती थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, अभी हम लोग तो अभी जुड़े हैं और मैं तो बहुत पहले से पार्टी में जुड़ी हूँ, लगभग मुझे हो रहा है 20 साल से ऊपर होने वाला है जुड़े हुए। लेकिन इस पार्टी में हमेशा किन्नरों का मान सम्मान हुआ। ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जिसके बगल में किसी पार्टी ने किन्नर को अपने बगल में बिठाला हो, लेकिन माननीय अखिलेश भैया हमारे ऐसे हैं कि मुझे अपने बगल में बिठाला, हमारे पूरे किन्नर समाज को बगल में बिठाला है। हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में देख लेना, इस बात को मेरी आज मीडिया पर रख लीजिए, आने वाले समय में एक दिन माननीय अखिलेश भैया प्रधानमंत्री भी बनेंगे और माननीय मुलायम सिंह जी का नाम रोशन करेंगे। देख लेना, ये भी ख्वाब उनका पूरा करेंगे। देखिए बीजेपी सरकार जो है ऐसा काम करती है जब उसके पास कोई मुद्दा नहीं रहता है बोलने के लिए, जब किसी चीज को छुपाना होता है तो वो इसी तरीके करती है, वो इसी तरीके बोलने लगती। कोई बात ऐसी होती है, आप बताइए, अगर उन्होंने शक्ति को लेके कहा था तो उन्होंने शक्ति बोला था, ईडी को लेके, ईवीएम मशीन को लेके, इन चीजों को लेके शक्ति बोला। हाँ वही, मतलब उन चीजों को लेके बोला, लेकिन उन्होंने बात को पलट के उसको एक मुद्दा बना लिया कि हम तो नारी की हम तो सेवा करेंगे, हम उनकी ताकत बन के खड़े। अरे हाँ दुर्गा, इतनी नारियों के साथ इतना कुछ हो रहा है देश के अंदर, ठीक है, दुनिया देख रही है, तब वो शक्ति कहाँ चली जाती है। दुनिया की महिलाएं इतनी परेशान है, महिलाओं को दिन दहाड़े उठा लिया जाता है। बताइए कितनी कंप्लेनें आई, कितनी शिकायतें आई, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है। सिर्फ चुनावी फुलाव पकाए जाते हैं, समय आने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे सरकार कहती है कि आने वाले समय में जब 24 में जिताओगे तो हम आपको ये देंगे वो देंगे। 10 साल कहाँ सो जाती है, 10 साल नहीं दे पाती, पहले ही दे देती। तो आज ये नौबत क्यों आती है, ऐसा कहने के वादे करने की क्या जरूरत पड़ती। तो मैं तो सरकार को कहना चाहूंगी कि इनके पास कुछ नहीं होता है तो एक ऐसी बात पकड़ के लेके चल देते हैं कि बस उसी को मुद्दा बना लो। लेकिन जनता इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं है, समझदार हो गई है जनता को। अभी कैसे आप लोग समझा पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के लोग एक तरीके से आरोप लगाया जाता है किसी भी मुद्दे को लेकर के कि धर्म की तरफ उसको मोड़ देते हैं, और उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकवर्ड महसूस करती है अपने आप को। तो जनता को कैसे समझा रहे हैं आप लोग, कैसे समझाएंगे? देखिए जनता पहली बात तो समझदार है, और रही बात समझाने वाली, हम लोग मीडिया और उसमें तो कहते हैं हम लोग को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि सब तो इस समय जो है बीजेपी की तरफ हम लोग को कहीं दिखाए नहीं। तो हम लोग लोगों के घर में एक ऐसा काम करते हैं, लोगों घर घर जाके लोगों के बीच में बैठ के समझाते हैं, और जनता भी हमारी समझदार हो चुकी है, उसको दिमाग आ चुका है कौन अपना है कौन पराया है, किसको हटाना है किसको लाना है। अब बेवकूफ मुश्किल है बनाना इस समय, और इस 24 में सारा निर्णय हो जाएगा और सब कुछ सामने आ जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। वो समय दूर नहीं है, कहते हैं ऊपर वाले का वहां देर है अंधेर नहीं, समय सबका आता है, हर आदमी कोई अमृत पी के नहीं आता, एक दिन सबको जाना है, टाइम आने पे सबको जाना है। तो अब इनका समय आ गया है जाने का, और जो अच्छे लोग हैं उनका आने का समय आ गया है। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ ये कोशिश की आखिर 2024 चुनाव को लेकर के तमाम सारी बातें थी, कहाँ कहाँ ये प्रचार करेंगे, किस तरीके से प्रचार करेंगे, इनका मुद्दा क्या होगा, क्योंकि ये लोग जहाँ जहाँ जाती है इनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है, इनके आशीर्वाद के स्वरूप में लोग लेते हैं। तो अगर ये जिस पार्टी के लिए प्रचार करती हैं कहीं ना कहीं उनके लिए ये बेनिफिट साबित होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा इनसे बातचीत करने के लिए कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ।